शैतान ने यीशु को जंगल में आजमाया। 40 दिन और 40 रातों तक परमेश्वर का पुत्र भूखा रहा, अकेला रहा और एक ऐसा अदृश्य सामना किया जिससे पूरी इंसानियत का भविष्य तय होना था। लेकिन वो कौन था जो मसीह को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था? क्या वो बस कोई आम बुरा आत्मा था या फिर खुद लूसीफर, वो गिरे हुए स्वर्गदूत जिसने परमेश्वर के खिलाफ बगावत की थी? बाइबल इस टकराव की हर एक बात साफ साफ बताती है। 3 परीक्षाएं, 3 हमले बहुत ही सोच समझकर रचे गए। वो एक चालाक दुश्मन था जिसे परमेश्वर का वचन अच्छे से पता था और जो उसे तोड़ मरोड़ कर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना जानता था। लेकिन इस मुलाकात के पीछे कुछ और भी था जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। अगर शैतान ने पूरी दुनिया के राज उसे ऑफर किए तो क्या इसका मतलब यह है कि वो सच में उनका मालिक था? अगर उसने खुद परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया यीशु को बहकाने के लिए, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर की योजना को जानता था? और सबसे बड़ा सवाल जो यीशु को आजमा रहा था, क्या वो सच में लूसीफर था? इसका जवाब बाइबल में है। और जो कुछ उस रेगिस्तान में हुआ था वो आपकी इस कहानी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। तेज जलता हुआ सूरज सूखी पड़ी जमीन को झुलसा रहा था और जो कोई उस वीरान जगह से गुजरता उसके होंठ प्यास से फटने लगते। यीशु परमेश्वर का बेटा अब अकेले चल रहे थे, पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे थे, एक ऐसे वक्त की ओर जो आने वाली सदियों तक याद रखा जाएगा। ना खाना, ना कोई साथ, ना कोई आराम, बस एक लंबा शांत और बहुत गहरा इम्तिहान। बस वही थे, पूरे रेगिस्तान का गहरा शांत सन्नाटा। और धीरे धीरे पास आता हुआ वो जो आजमाने वाला है। लेकिन आखिर ये दुश्मन था कौन? क्या वो बस कोई आम बुरी आत्मा था या खुद लूसीफर, वो गिरा हुआ स्वर्गदूत जिसने स्वर्ग को ललकारा था? बाइबल इस पल को बहुत सीधा बताती है। फिर आत्मा यीशु को रेगिस्तान में ले गया ताकि शैतान उसे आजमाए। और जब यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया तो बाद में उन्हें भूख लगी। इस पल के पीछे एक बहुत गहरी बात छिपी है। यीशु यूं ही रेगिस्तान में नहीं गए थे, ना ये कोई इंसानी फैसला था। उन्हें वहां खुद परमेश्वर के आत्मा ने भेजा था। जिस परमेश्वर ने कभी इस्राएल को 40 साल तक रेगिस्तान में चलाया था, अब वही अपने बेटे को एक बड़े टकराव के लिए ले जा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होना जरूरी क्यों था? बाइबल की परंपरा में रेगिस्तान हमेशा एक ऐसी जगह रहा है जहां इंसान को आजमाया जाता है और बदला जाता है। यहीं पर मूसा को आज्ञाएं मिली थीं। यहीं एलियाह ने परमेश्वर को एक धीमी मुलायम फुसफुसाहट में महसूस किया था। और यहीं पर इस्राएल को कई बार आजमाया गया, पर वो हर बार गिर पड़ा। अब यीशु अपने ही रेगिस्तान से होकर गुजरने वाले थे, कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि वहां जीत हासिल करने के लिए जहां और लोग हार गए थे। उनके पास कोई चीज नहीं थी, सिर्फ परमेश्वर का वचन और अपने पिता की आज्ञा मानने का पक्का इरादा। और यही चीजें अब परखी जाने वाली थीं। शुरुआत के कुछ दिन निकल गए, फिर भूख धीरे धीरे एक गहरी तकलीफ बन गई, एक खालीपन जो हर पल बढ़ता ही जा रहा था। शरीर बहुत कमजोर हो चुका था, सोचने की ताकत उस डरावने सन्नाटे से टकरा रही थी। शैतान, जैसे वो हमेशा होता है, चालाक और चालबाज, तुरंत सामने नहीं आया। वो बस सही पल का इंतजार करता रहा, सबसे ज्यादा कमजोरी का पल, एकदम सही मौका वार करने के लिए। और जब वो आखिरकार आया तो जोर से नहीं आया, ना ही डरावनी आवाज के साथ, बल्कि वो आया एक नरमी भरी आवाज में, एक ऐसी आवाज जिसमें जहर था, लेकिन बाहर से बहुत समझदारी की बात लग रही थी। ये लम्हा बहुत पुराने एक और वाक्य की याद दिला रहा था। शुरुआत में अदन की बगीचा में दुश्मन हव्वा के पास आया था, बहुत सोच समझ कर बोले गए शब्दों के साथ। उसने सच को मोड़ा और दिल में शक डाल दिया। क्या वाकई परमेश्वर ने ऐसा कहा था? अब वही दृश्य दोबारा होने वाला था, लेकिन इस बार मंच बदला हुआ था। अदन में जहां पहला इंसान हार गया था, अब रेगिस्तान में आखिरी आदम दुश्मन का सामना करने को तैयार था। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, आखिर ये लालच देने वाला था कौन? बाइबल उसे शैतान कहती है। यूनानी भाषा में इसका मतलब होता है इल्जाम लगाने वाला, बदनाम करने वाला। लेकिन क्या ये वही लूसीफर था, वो करूब जो अपने घमंड की वजह से गिर गया? क्या शैतान और लूसीफर दो अलग अलग हैं?
या फिर ये दोनों नाम एक ही के लिए हैं? इस सवाल का जवाब अब सामने आने वाला था। जैसे जैसे रेगिस्तान में आत्मिक लड़ाई गहराती गई, शैतान, जिसे कुछ लोग शैतान कहते हैं और कुछ लूसीफर, वो करीब आता जा रहा था। दुश्मन का असली चेहरा, उसके बहकाने वाले इरादों की सच्चाई अब यीशु के सामने साफ दिख रही थी। वो जंजीरों या डरावने सायों के साथ नहीं आया, बल्कि शब्दों के साथ आया। उसका हमला शरीर पर नहीं था, बल्कि दिमाग और आत्मा पर था। यीशु अब आमने सामने होने वाले थे उससे, जो शुरू से ही परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ खड़ा रहा। लेकिन आखिर ये था कौन? बाइबल उसे शैतान कहती है। यूनानी भाषा में इस शब्द का मतलब होता है इल्जाम लगाने वाला, बदनाम करने वाला, और उसे सेटन भी कहा गया है, जो कि इब्रानी भाषा का शब्द है और इसका मतलब है विरोध करने वाला, दुश्मन। लेकिन बहुत लोग ये सवाल करते हैं, जो शैतान रेगिस्तान में आया, क्या वो ही लूसीफर है जिसका जिक्र हम करते हैं? क्या इन दोनों नामों में कोई फर्क है, या फिर हम एक ही शख्स के बारे में बात कर रहे हैं? इस सवाल की जड़ें पुराने नियम की कुछ वचनों में मिलती हैं, जिन्हें सदियों से दुश्मन की गिरावट से जोड़ा गया है। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में लिखा है, हे सुबह के तारे, सुबह के बेटे, तू आसमान से कैसे गिर पड़ा? तू जो देशों को कमजोर करता था, जमीन पर कैसे गिरा दिया गया? सुबह का तारा, ये शब्द लैटिन से आया है, लूसीफर, जिसका मतलब होता है रोशनी लाने वाला। कई बाइबल विद्वान मानते हैं कि इस हिस्से में बेबीलोन के राजा की बात हो रही है, जो परमेश्वर के सामने घमंडी बन गया था। लेकिन जो भाषा यहां इस्तेमाल हुई है, वो सिर्फ किसी इंसानी राजा की नहीं लगती। वो एक बड़ी स्पिरिचुअल फॉल की ओर इशारा करती है, एक ऐसा प्राणी जो खुद को परमेश्वर से भी ऊपर उठाना चाहता था। यहेजकेल भी इसी बात को और साफ करता है, जब वो एक अभिषिक्त करूब की बात करता है, जिसे परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाल दिया गया था। तू पूरी तरह से सुंदर था, ज्ञान से भरा हुआ और हर रूप से बेहतरीन। तू अपनी राहों में पूरा था, उसी दिन से जब तू बनाया गया था, जब तक तेरे अंदर बुराई नहीं पाई गई। ये शब्द भले ही पहले जमीनी राजाओं के लिए कहे गए थे, फिर भी इनमें एक गहरा संकेत छुपा है, एक स्वर्गदूत की गिरावट का। खुद यीशु ने कहा था, मैंने शैतान को आकाश से बिजली की तरह गिरते देखा। लेकिन अब यह हमें एक और गहरे सवाल की ओर ले जाता है, क्या वो लूसीफर जो ऊपर से गिरा था, वही शैतान है जो अब यीशु को रेगिस्तान में आजमा रहा है? इसका जवाब शायद उसी की बगावत की कहानी में छुपा है। लूसीफर जो रोशनी लेकर चलता था, स्वर्ग की सेना में उसका बहुत ऊंचा दर्जा था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के सिंहासन को छीनने की चाह की, तब वो बन गया शैतान, यानी विरोध करने वाला। उसी पल से उसका काम बदल गया। अब वो इंसानों को धोखा देने वाला और उन पर इल्जाम लगाने वाला बन गया। अय्यूब की किताब हमें इसका एक साफ दृश्य दिखाती है। और एक दिन जब परमेश्वर के बेटे उसके सामने हाजिर हुए, तो शैतान भी उनके बीच आया। यहाँ शैतान अय्यूब की वफादारी पर सवाल उठाता है और परमेश्वर की योजना के खिलाफ सीधा विरोध करता है। अगर वो अय्यूब के जमाने में भी काम कर रहा था, जो मसीह के जन्म से बहुत पहले की बात है, तो ये समझ में आता है कि वही शख्स अब रेगिस्तान में सामने आया। लेकिन सवाल ये है, उसे यीशु को आजमाने में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? जवाब सीधा है और डराने वाला भी। अदन से ही शैतान जानता था कि एक दिन औरत की संतान आएगी और वो उसकी सिर को कुचल डालेगा। शुरुआत में वो इंसानियत को पूरी तरह बिगाड़ नहीं पाया, तो अब उसके पास आखिरी मौका था मसीह को रोकने का, उससे पहले कि यीशु अपनी मिशन पूरी कर लें। रेगिस्तान में हुई ये परीक्षा सिर्फ यीशु के लिए एक टेस्ट नहीं था, ये एक आत्मिक जंग थी, एक ऐसी लड़ाई जिसका असर पूरे ब्रह्मांड तक जाता है। वो दुश्मन वहां सिर्फ इसलिए नहीं आया था कि वो परमेश्वर के पुत्र की ताकत को परखे, वो आया था ताकि इंसानियत के छुटकारे को ही रोक दे। अगर यीशु वहां हार जाते तो उद्धार का सारा वादा टूट जाता, सब कुछ खत्म हो जाता। और इसी मकसद से वो पास आया, लेकिन उसका तरीका साफ नहीं था। वो जोर जबरदस्ती से नहीं आता, ना कोई चिल्लाहट, ना कोई डरावनी ताकत। उसका हमला बहुत धीमा था, जैसे कोई सांप जो अंधेरे में छिपकर धीरे से वार करता है। उसकी पहली कोशिश थी इंसान के शरीर की सबसे जरूरी जरूरत पर हमला करना, भूख। पहली परीक्षा थी सामान पर ताकत रखने की। रेगिस्तान की खामोशी टूट गई, हवा और भी भारी लगने लगी और शैतान की मौजूदगी
महसूस होने लगी। ना कोई कदमों की आवाज थी, ना ही रेत पर कोई परछाई हिली, लेकिन कुछ ऐसा था जो दिख नहीं रहा था पर साफ महसूस हो रहा था। यह आम मुलाकात नहीं थी, ये एक सीधी टक्कर थी, रोशनी और अंधेरे के बीच, सच और झूठ के बीच। यीशु 40 दिन और 40 रात का उपवास करने के बाद अपने शरीर की आखिरी ताकत पर खड़े थे। उनकी मांसपेशियों में दर्द था, उनके कदम बहुत धीमे हो गए थे, उनकी नजर धुंधली हो रही थी। भूख अब सिर्फ एक तकलीफ नहीं थी, वो एक जलती हुई पीड़ा बन चुकी थी जो उनके जिस्म को जला रही थी, उनकी ताकत को धीरे धीरे खत्म कर रही थी। लेकिन उनकी आत्मा अब भी मजबूती से खड़ी थी। वो जानते थे कि उन्हें रेगिस्तान में आत्मा ने ही लाया है और ये सब किसी इत्तेफाक से नहीं हो रहा था। और ठीक उसी पल जब यीशु सबसे ज्यादा कमजोर थे, दुश्मन सामने आया। उसका हमला कोई जोरदार हमला नहीं था, शैतान चीखते हुए नहीं आया, ना ही कोई डरावनी आवाज या धमकी लेकर। वो बस बातों के जरिए आया, ऐसी बातें जो ठंडे दिमाग से सोची गई थी, बहुत नरमी से कही गई, ऐसी बातें जो बाहर से समझदारी जैसी लगती थी और कुछ तो ऐसे लगी जैसे उसे यीशु की चिंता हो। शैतान इंसानों की फितरत को बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था जब इंसान की सबसे जरूरी जरूरतें छिन जाती हैं तो वो जल्दी हार मान जाता है। और इसी बात को जानकर उसने अपना पहला वार किया। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए। बात सुनने में बहुत साधारण लगती थी, जैसे कुछ गलत नहीं कहा गया हो। तो फिर जब यीशु के पास इतनी ताकत थी तो उन्होंने पत्थरों को रोटी में क्यों नहीं बदला? वो तो खुद पूरे ब्रह्मांड के बनाने वाले थे, जिसने कभी इज़राइल को जंगल में मन्ना खिलाया था, जो आगे चलकर भीड़ के सामने रोटियां और मछलियां बढ़ाकर हजारों को खाना खिलाएगा। तो फिर क्यों नहीं अपनी ही भूख मिटा ले? लेकिन यही थी शैतान की चाल। ये हमला सिर्फ यीशु की भूख पर नहीं था, ये था उस भरोसे पर जो यीशु ने अपने पिता परमेश्वर पर पूरी तरह रखा था। शैतान सिर्फ एक चमत्कार करवाना नहीं चाहता था, वो तो यीशु की पहचान पर सवाल उठा रहा था और इस बात पर भी कि क्या वो अपनी मसीहाई जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाएगा या नहीं। दुश्मन पहले भी यही चाल चला चुका था। अदन के बाग में उसने हव्वा से सीधे ये नहीं कहा था कि फल खा लो, उसने बस एक शक डाला था, क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा है? उसने सीधे परमेश्वर की आज्ञा पर वार नहीं किया, पर सवाल का एक बीज बो दिया। और अब रेगिस्तान में वो वही चाल दोहरा रहा था। वो यीशु को ये नहीं कहता कि इन पत्थरों को रोटी बना दो, वो कहता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। ये बात अपने अंदर एक छुपा हुआ जहर लिए हुए थी। वो ये नहीं कह रहा था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है, लेकिन ऐसे बोल रहा था जैसे अगर है तो साबित करो। यही था असली इम्तिहान। क्या यीशु अपने पिता की आज्ञा मानेगा या उस वक्त की जरूरत के दबाव में झुक जाएगा? इस लालच में दो चालें थीं। पहली, मसीह की पहचान पर वार करना, और फिर उसे कुछ ऐसा करने को उकसाना जो पिता की मर्जी से बाहर हो। अगर यीशु उस चुनौती को स्वीकार कर लेते तो वो ये दिखाते कि अब वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं है। वो चमत्कार अपने पिता की महिमा के लिए नहीं, बल्कि अपनी भूख मिटाने के लिए करते, एक शारीरिक चाह को पूरा करने के लिए, अपने मन से काम करने के लिए। लेकिन मसीह इस चाल में नहीं फंसे। उन्हें पता था कि असली लड़ाई शरीर की नहीं, आत्मा की है। उन्हें यह भी समझ था कि यह जंगल एक सजा नहीं है, बल्कि एक तैयारी है। उन्हें मालूम था कि रोटी सिर्फ शरीर को ताकत देती है, लेकिन परमेश्वर का वचन आत्मा को जिंदा रखता है। और फिर यीशु ने जवाब दिया, लिखा है, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर उस वचन से जीता है जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। ये शब्द यूं ही नहीं बोले गए थे। यीशु ने इस्राएल के इतिहास का एक बहुत ही खास पल याद दिलाया। जब इस्राएल के लोग 40 साल तक जंगल में भटक रहे थे, तब परमेश्वर ने उन्हें हर दिन खाने को मन्ना दिया, एक ऐसी रोटी जो इंसानों के हाथों से नहीं, बल्कि सीधे स्वर्ग से आई थी। परमेश्वर ने अपने लोगों को सिखाया था कि वो पूरी तरह उसी पर भरोसा करें, उसकी दी हुई हर जरूरत का इंतजार करें और यकीन रखें कि सही समय पर वो सब कुछ देगा। लेकिन कई लोग अपनी बेसब्री में परमेश्वर से नाराज हो गए, शिकायत करने लगे और फिर उसकी बात नहीं मानी। लेकिन यीशु ऐसा नहीं करेगा। वो जंगल में इसलिए नहीं था कि वो परमेश्वर की इच्छा को चुनौती दे,
बल्कि इसलिए था कि वो खुद को पूरी तरह उसकी मर्जी में सौंप दे। उसे शैतान को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। वो परमेश्वर का पुत्र था और उसकी पहचान किसी दिखावे वाले चमत्कार पर नहीं टिकी थी। सच्चा बेटा वही होता है जो अपने पिता की बात मानता है, चाहे भूख कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, चाहे जंगल कभी खत्म न होता लगे। यीशु का यह जवाब शैतान की पहली चाल को तोड़ देता है। शैतान समझ गया कि वो यीशु को उसके पिता पर शक नहीं करा सकता। उसे परमेश्वर की मर्जी से बाहर ले जाना भी मुमकिन नहीं, लेकिन शैतान हार मानने वाला नहीं था। अगर भूख मसीह को परमेश्वर की योजना से हिला नहीं पाई, तो शायद अगली परीक्षा थोड़ी और चालाक होनी पड़ेगी। अब दुश्मन कुछ और ज्यादा खतरनाक इस्तेमाल करने वाला था, खुद परमेश्वर के वचन को, लेकिन उसे तोड़ मरोड़ कर धोखा देने के लिए। दूसरी परीक्षा थी आत्मा पर काबू पाने की कोशिश। पहला हमला नाकाम हो गया था। परीक्षक ने देख लिया कि यीशु न तो भूख से हिलने वाला है और न ही किसी शक में पड़ने वाला। यीशु का जवाब मजबूत था, और वो भी परमेश्वर के वचन के आधार पर। उसने साफ कर दिया था कि वो बिना सोचे कुछ नहीं करेगा और अपने पिता की मर्जी से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन शैतान इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। अगर यीशु ने पहला वार झेल लिया था, तो अगला हमला ज्यादा चालाकी से किया जाएगा। अब निशाना था उसका अपने परमेश्वर पर भरोसा। एक पल में सब कुछ बदल गया। यीशु अब रेगिस्तान की तपती गर्मी में नहीं था, बल्कि यरूशलेम के मंदिर की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा था। उसके सामने थी वो पवित्र नगरी, शहर की भीड़ भाड़ भरी गलियां जहां भक्त और याजक चलते नजर आ रहे थे, और उसी पल दुश्मन उसके पास खड़ा था। लेकिन इस बार शैतान सिर्फ हल्के इशारे नहीं करेगा। इस बार वो खुद बाइबल की बातों को इस्तेमाल करेगा यीशु को फंसाने के लिए। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो यहां से नीचे कूद जा, क्योंकि लिखा है वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे बारे में हुक्म देगा और वो तुझे हाथों में उठा लेंगे ताकि तेरे पैर को कहीं पत्थर से ठेस न लगे। इस बार की चाल पहले से कहीं ज्यादा चालाक थी। शैतान अब सिर्फ चुनौती नहीं दे रहा था, वो अब परमेश्वर के वचन को ही तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल कर रहा था यीशु को गुमराह करने के लिए। यह बात ली गई थी भजन संहिता 91 से, एक ऐसा हिस्सा जो परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में सबसे ज्यादा जाना जाता है। लेकिन इस बार शैतान की चाल में कुछ बहुत ही चालाक और बुरा था। उसने उस वचन को अधूरा बोला। उसने उस जरूरी शर्त को ही हटा दिया जो परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा के लिए रखी थी। अगर पूरा भजन पढ़ा जाए तो वहां लिखा है, क्योंकि वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे लिए हुक्म देगा कि वे तुझे तेरे सभी रास्तों में संभालें। लेकिन शैतान ने उस हिस्से को हटा दिया। तेरे सभी रास्तों में एक छोटी सी बात लेकिन बहुत जरूरी थी, जिससे साफ पता चलता है कि परमेश्वर की सुरक्षा उसी वक्त मिलती है जब हम उसके रास्तों पर चलते हैं और उसकी बातों को मानते हैं। पर दुश्मन ने उस सच्चाई को मोड़ दिया। एक वादा अब एक तरह से परमेश्वर को आजमाने का बहाना बन गया। लेकिन यीशु ने फौरन उस चाल को पहचान लिया। अगर वो छलांग लगाते तो ये सच्ची भरोसेमंद आस्था नहीं होती, बल्कि एक लापरवाही होती, जहां वो एक चमत्कार की मांग करते बजाय इसके कि अपने पिता की योजना पर भरोसा रखें। यह सिर्फ पहचान साबित करने की परीक्षा नहीं थी, ये एक कोशिश थी कि किसी तरह परमेश्वर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। यहां जो परीक्षा थी वो बहुत धीरे से दी जा रही थी, जैसे कि परमेश्वर को मजबूर किया जाए कि वो इंसान की मर्जी से चले, ना कि हम उसकी परफेक्ट योजना में विनम्रता से झुकें। लेकिन यीशु ने बहुत ही साफ और सच्चे मन से जवाब दिया। शास्त्र में लिखा है, तू अपने परमेश्वर को परीक्षा में मत डाल। ये कहते ही यीशु ने दुश्मन की चाल को पूरी तरह उजागर कर दिया, क्योंकि सच्चा विश्वास कभी किसी दिखावे या बड़े चमत्कार पर टिका नहीं होता। परमेश्वर को कभी भी आजमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने तो अपनी सच्चाई हर दौर में बार बार साबित की है। पूरे उद्धार के इतिहास में उसकी वफादारी साफ दिखती है। इजराइल ने जब वो रेगिस्तान में था तब परमेश्वर पर शक किया, उसकी देखभाल पर सवाल उठाए, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। वो पूरी तरह डटे रहे। उन्होंने कभी भी पिता की मर्जी से बाहर कुछ करने की कोशिश नहीं की। और अब शैतान को समझ आ गया कि ये चाल भी काम नहीं आई। अगर यीशु भूख में नहीं डगमगाए, अगर वो परमेश्वर को जबरदस्ती कुछ करने पर मजबूर नहीं करेंगे,
तो अब अगला वार कुछ और होना चाहिए। तो अब आखिरी हमला और ज्यादा सीधा होना था, ज्यादा तीखा, ज्यादा चालाक। अगर यीशु शारीरिक भूख के लिए या आत्मिक घमंड के लिए अपने पिता से दूर नहीं होंगे, तो शायद शक्ति और शोहरत का लालच उन्हें मोड़ सके। तीसरी परीक्षा, दुनिया के राज्यों पर राज्य करने का लालच। शैतान 2 बार हार चुका था। यीशु ने भूख के सामने हार नहीं मानी और न ही परमेश्वर को आजमाने की इच्छा में झुके। अब दुश्मन को अपनी चाल बदलनी थी। इस बार वो छिपे हुए सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि सीधे एक लालच देगा। इस बार जो प्रस्ताव आया वो सिर्फ इंसानी इच्छा से कहीं ज्यादा बड़ा था। एक पल में ही पूरा दृश्य फिर से बदल गया। अब यीशु एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़े थे और उनके सामने एक चौंका देने वाला दृश्य खुल गया। इस धरती के सारे राज्य, उनकी दौलत, उनकी ताकत, उनकी सेनाएं और उनके सिंहासन, सब कुछ उनकी आंखों के सामने बिछा हुआ था। यह नजारा बहुत शानदार था, ऐसा कुछ जिसे कोई भी राजा देखकर ललचा जाए। और फिर शैतान ने अपनी आखिरी और सबसे बड़ी पेशकश रखी। यह सब कुछ मैं तुझे दूंगा अगर तू झुककर मेरी उपासना करे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद 9। इस बार शैतान की बातों में कोई चालाकी नहीं थी। वो अब यीशु की पहचान पर शक नहीं कर रहा था, ना ही परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ रहा था। अब शैतान ने सीधी पेशकश की, इस दुनिया पर पूरा कंट्रोल, बस एक बार उसके आगे झुकने के बदले। इस प्रस्ताव में एक बात सोचने वाली थी। अगर शैतान दुनियादारी की बादशाहत देने की बात कर रहा था, तो क्या मतलब यह था कि वो सच में इन सब चीजों का मालिक था? एक तरह से हाँ, बाइबल उसे कहती है, इस दुनिया का शासक, इस युग का झूठा देवता, आदमी के पतन के बाद से ही शैतान को इस दुनिया की व्यवस्था पर काफी हद तक काबू मिल गया था। वो सरकारों को प्रभावित करता रहा, देशों को गुमराह करता रहा और उन लोगों को अंधा बनाता रहा जो सच्चाई को ठुकरा देते हैं। लेकिन इस तीसरी परीक्षा में एक और भी गहरी चाल थी। शैतान यीशु को एक छोटा रास्ता दिखा रहा था। मसीह की मंजिल तो हमेशा से यही थी, पूरी धरती पर राज करना। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता पिता ने तय किया था, वो दर्द से होकर गुजरता था, क्रूस से होकर, नीचा दिखाए जाने से होकर। अब शैतान ने एक और रास्ता सुझाया। उसका मतलब कुछ ऐसा था, तुझे क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं है, तू सब कुछ अभी पा सकता है। ना कोई दर्द, ना कोई कुर्बानी, बस एक बार झुक जा, मेरी पूजा कर ले। अगर यीशु ये प्रस्ताव मान लेते तो पूरा उद्धार का प्लान टूट जाता। हाँ, वो जरूर धरती पर राज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दुश्मन के आगे सिर झुका दिया होता। और अगर वो ऐसा करते तो फिर वो परमेश्वर के नहीं, बल्कि शैतान की बात मानने वाले बन जाते। इस सौदे की कीमत सोच से भी बाहर थी। एक ऐसा राज्य जिसमें उद्धार ही ना हो, एक ऐसी ताकत जिसमें छुटकारे की कोई उम्मीद ना हो, एक ऐसा शासन जिसमें परमेश्वर की अनंत योजना ही ना हो। लेकिन यीशु का जवाब अब तक का सबसे मजबूत जवाब था। उन्होंने सिर्फ उस प्रस्ताव को ठुकराया नहीं, बल्कि शैतान को सीधा डांट कर कहा, दूर हो जा शैतान, क्योंकि लिखा है, तू सिर्फ अपने परमेश्वर की आराधना करेगा और सिर्फ उसी की सेवा करेगा। यहीं पर यह टकराव अपनी आखिरी हद तक पहुंच गया। इस बात को कहकर यीशु ने फिर साफ कर दिया कि सारी महिमा और सारा अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है। परमेश्वर की योजना तक पहुंचने के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है। राज्य जरूर आएगा, लेकिन शैतान की मदद से नहीं। वो आएगा बलिदान के रास्ते से, सूली के रास्ते से और पिता की पूरी आज्ञाकारिता से। यीशु के इस जवाब के बाद शैतान के पास अब कुछ भी बचा नहीं था। उसे वहां से जाना पड़ा, हार मानकर। लेकिन शैतान का जाना हमेशा के लिए नहीं था। जैसा कि लूका की खुशखबरी में लिखा है, जब शैतान ने सारी परीक्षा ले ली तो वह कुछ समय के लिए वहां से चला गया। दुश्मन फिर एक और मौका ढूंढेगा, कोई और पल जहां वो मसीह को उसकी राह से भटका सके। परीक्षा तो खत्म हो गई थी, लेकिन अंधकार और परमेश्वर के बेटे के बीच जो टकराव था वो अभी खत्म नहीं हुआ था। शैतान अब उजागर हो चुका था, उसकी चालें सामने आ चुकी थीं, लेकिन शैतान ने अभी हार नहीं मानी थी। जंग अभी जारी थी और अगला बड़ा हमला उन लोगों के जरिए होगा जो यीशु के आसपास थे। रेगिस्तान फिर से शांत हो गया। शैतान वहां से चला गया, हार कर, लेकिन पूरी तरह मिटा नहीं था।
यीशु पर किया गया हमला नाकाम रहा था और अब स्वर्गदूत आए उसे सेवा देने के लिए, आराम देने के लिए, 40 दिन की भूख और परीक्षा के बाद। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बाइबल ये साफ कहती है कि शैतान बस कुछ समय के लिए पीछे हटा था। इसका मतलब यह था कि परमेश्वर के बेटे के खिलाफ उसकी जंग अब भी जारी थी। अगर वो यीशु को शरीर की भूख से नहीं गिरा पाया, ना घमंड से, ना लालच से, तो अब वो कोई और तरीका ढूंढेगा उसे उसके रास्ते से भटकाने का, और उसे ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा। यीशु की सेवकाई की शुरुआत से ही दुश्मन को मौके मिलने लगे जहां वो फिर से वार कर सके। ये पल बहुत खास था जब यीशु ने अपने चेलों को बताया कि उसे बहुत दुख सहना होगा, लोग उसे ठुकरा देंगे और वो मारा जाएगा। तो पतरस ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, प्रभु, ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ भी तेरे साथ नहीं होना चाहिए। यीशु का जवाब बहुत तीखा था, पर उसने पतरस को इंसान की तरह नहीं डांटा, बल्कि उस ताकत को जवाब दिया जो उसके शब्दों के पीछे थी। यीशु ने कहा, मेरे सामने से हट जा शैतान, तू मुझे गिराने वाली बात कर रहा है, क्योंकि तू परमेश्वर की सोच को नहीं समझता, तू बस इंसानों की तरह सोचता है। यहां हम एक पैटर्न देख सकते हैं। वही शैतान जिसने जंगल में यीशु को दुनिया भर के राज्य ऑफर किए थे, अब एक प्यारे चेले के मुंह से बोल रहा था, उसे क्रूस से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था। दुश्मन कभी सामने से हमला नहीं करता, वो चुपचाप आता है, आसपास के लोगों के जरिए फुसफुसाता है, शक पैदा करता है, ऐसे रास्ते दिखाता है जो देखने में आसान लगते हैं, लेकिन असल में वो मंजिल से भटकाने वाले होते हैं। और उसकी चाल यहीं खत्म नहीं हुई। यीशु की पूरी सेवा के दौरान शैतान पर्दे के पीछे काम करता रहा। उसने धार्मिक नेताओं को भड़काया, भीड़ को उकसाया और उन दिलों को मोड़ा जो पहले ही सच्चाई के लिए बंद हो चुके थे। लेकिन शैतान की सबसे बड़ी चाल अभी बाकी थी। जिस रात यीशु को धोखा दिया गया, बाइबल एक डराने वाला सच बताती है। तब शैतान यहूदा में समा गया, जिसे इस्करियोती कहा जाता था और जो 12 चेलों में से एक था। यहां पर अब दुश्मन सिर्फ सलाह नहीं दे रहा था, ना ही कान में फुसफुसा रहा था, अब वो सीधे अंदर आ चुका था। उस दिल में जो पहले से धोखा देने को तैयार था, शैतान ने जगह बना ली और फिर उसने हर एक घटना को आगे बढ़ाया जो अंत में यीशु को क्रूस तक ले गई। जो हमला जंगल में शुरू हुआ था, अब वो क्रूस की परछाई में और भी तेज हो गया था। लेकिन एक बात थी जो शैतान समझ नहीं पाया। उसे लगा था कि यीशु की मौत उसकी जीत होगी। उसे लगा था कि अगर वो परमेश्वर के बेटे को हटा देगा तो वो परमेश्वर की योजना को खत्म कर देगा। लेकिन सच तो ये था कि इसी क्रूस के जरिए उसका खुद का राज ढहने लगा। यीशु ने जंगल में जीत हासिल की थी, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी और आखिरी जीत बहुत ही खास भिड़ंत में होने वाली थी। दुश्मन का चेहरा अब सबके सामने आ चुका था। उसकी चालें अब किसी से छुपी नहीं थीं और बहुत जल्द उसकी हार हमेशा के लिए तय हो जाएगी। शैतान की आखिरी हार और हमारे लिए उसका सबक। जंगल में जो टकराव हुआ वो तो बस शुरुआत थी। शैतान ने कोशिश की कि वो यीशु को उसके रास्ते से भटका दे, लेकिन वो नाकाम रहा। उसने आसपास के लोगों का इस्तेमाल किया ताकि शक पैदा कर सके, लेकिन उसकी चाल पकड़ में आ गई। अब उसके पास बस एक आखिरी चाल बची थी, परमेश्वर के बेटे को क्रूस के जरिए खत्म कर देना। यहूदा की धोखेबाजी, फिर वो गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाना, बेइज्जती और कांटों का ताज। ऐसा लग रहा था जैसे शैतान जीत रहा है। परमेश्वर का बेटा उसी लोगों से ठुकराया जा रहा था जिन्हें वो बचाने आया था। जब यीशु अपने कंधों पर क्रूस उठाकर गोलगोथा की ओर जा रहे थे, तो शैतान को शायद पूरा भरोसा था कि इस बार उसने सच में जीत हासिल कर ली है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि वो खुद परमेश्वर के जाल में फंसता चला जा रहा था। परमेश्वर की योजना कभी भी क्रूस से बचने की नहीं थी, बल्कि उसे जीतने की थी। यीशु को मारा नहीं गया, उन्होंने खुद अपने आप को सौंप दिया, हम सबके पापों का बोझ लेकर। और फिर क्रूस पर एक ऐसा पल आया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जो पल शैतान की जीत जैसा लग रहा था, वो पल उसकी सबसे बड़ी हार बन गया। जब यीशु ने अपने प्राण छोड़ दिए, उन्होंने कहा, पूरा हो गया। ये शब्द सिर्फ उस वक्त नहीं, बल्कि पूरे युगों तक गूंजते रहे। लेकिन सवाल यह है, क्या पूरा हो गया था? पाप की कीमत चुका दी गई थी, मौत और नर्क की ताकत टूट चुकी थी। शैतान
जो सदियों से इंसानों को कैद करके रखता था, अब अपनी ताकत को टूटते हुए देख रहा था, मसीह के छुटकारे के काम के सामने। प्रेरित पौलुस ने इस जीत को बहुत साफ शब्दों में बताया है। उसने रियासतों और अधिकारियों को उनके हथियारों से रहित कर दिया, उन्हें सबके सामने शर्मिंदा किया और क्रूस पर उन पर पूरी तरह जीत पाई। जो लड़ाई रेगिस्तान में शुरू हुई थी वो क्रूस पर जाकर खत्म हुई। पहली भिड़ंत में शैतान ने यीशु को दुनिया के सारे राज्य देने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में यीशु ने उसी शैतान के हाथों से मौत और नर्क की चाबियां छीन ली। दुश्मन की हार ताकत से नहीं हुई, बल्कि परमेश्वर के मेमने की पूरी कुर्बानी से हुई। लेकिन लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। शैतान आज भी इस दुनिया में काम कर रहा है, लोगों को धोखा देने के लिए, उन्हें तोड़ने और मिटाने के लिए। वो आज भी फुसफुसाता है, शक पैदा करता है, सच को तोड़ मरोड़ देता है, छोटा रास्ता दिखाता है और झूठे वादे करता है। लेकिन अब उसकी हार तय हो चुकी है, उसका समय अब गिनती में है। बाइबल हमें उसके आखिरी अंजाम की एक झलक देती है। और शैतान जो लोगों को धोखा देता था, उसे आग और गंधक की झील में फेंक दिया गया, जहां वो जानवर और झूठा भविष्यवक्ता पहले से थे, और वो दिन रात हमेशा के लिए सजा भुगतते रहेंगे। जो कहानी रेगिस्तान में शुरू हुई थी वो उसी दिन पूरी होगी, जब मसीह फिर से लौटेंगे अपना हमेशा का राज लाने के लिए। तब तक हमें मजबूती से चलते रहना है, ये जानते हुए कि जीत हमारी ताकत से नहीं आती, बल्कि उससे मिलती है जिसने पहले ही हमारे लिए जीत हासिल कर ली है। रेगिस्तान अंत नहीं था, वो तो बस एक शुरुआत थी। एक सूनी वीरान जगह पर जहां कोई गवाह नहीं था, कोई ताली बजाने वाला नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, वहीं से इंसानियत का भविष्य तय होना शुरू हुआ। शैतान ने परमेश्वर के बेटे को झुकाने की कोशिश की, उसे शॉर्टकट देने चाहे, पावर और शोहरत से लुभाया, लेकिन यीशु ने इन सब का सामना किया। वो झुके नहीं। उन्होंने ना सिर्फ उस परीक्षा को हराया, बल्कि शैतान की कमजोरी भी सबके सामने ला दी और दिखाया कि असली जीत इस दुनिया के राजाओं में नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा मानने में है, पूरी तरह से, बिना डगमगाए। और ये लड़ाई वहीं खत्म नहीं हुई। आज भी शैतान वही चालें चला रहा है। वो आज भी शक डालता है, आज भी सच्चाई को मोड़ता है, आज भी ऐसे आसान रास्ते दिखाता है जो आखिर में तबाही तक ले जाते हैं। उसे पता है कि वो उस उद्धार को नहीं मिटा सकता जो मसीह ने हमें दिया है, लेकिन वो कोशिश करता है कि लोगों का दिल हमेशा की जिंदगी के रास्ते से दूर हो जाए। वो धीरे से कान में फुसफुसाता है, अभी बहुत टाइम है, बाद में सोच लेना, आज नहीं, किसी और दिन। लेकिन धोखा मत खाना। हर एक चुनाव, हर एक पल, हर एक कदम मायने रखता है। वही यीशु जिसने रेगिस्तान में जीत पाई थी, उसी ने क्रूस पर भी जीत हासिल की, और ये तुम्हारे लिए था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दूर चले गए हो, अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो वापस लौटना चाहता है, अगर पवित्र आत्मा इस वक्त तुम्हारे दिल को छू रहा है, तो उस आवाज को नजरअंदाज मत करना। उद्धारकर्ता अपने हाथ फैलाए खड़ा है, तैयार है तुम्हें गले लगाने के लिए। शायद आज वो दिन हो सकता है जब तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। इसे कल पर मत टालो। अगर तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम अपनी जिंदगी मसीह को सौंप दो, तो कमेंट में लिखो, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना एकमात्र और पूरा जीवन का उद्धारकर्ता मानता हूं। मैं तुझे स्वीकार करता हूं। और अगर तुम पहले से ही मसीह के हो, तो अपना विश्वास दोबारा जताते हुए लिखो, आमीन, ताकि ये संदेश और भी जिंदगियों तक पहुंचे और रोशनी ले आए उन तक जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मसीह के बिना कोई रास्ता नहीं है, मसीह के बिना कोई सच्ची जीत नहीं है। दुआ है कि ये सच्चाई आपके दिल को बदल दे, और वही ताकत जिसने रेगिस्तान में जीत पाई थी, वो आपकी जिंदगी में भी जीत लाए।